मतलब जो यहाँ पर 36 लड़कियों की जो यहाँ पर सामूहिक विवाह किया जाएगा, शादी की जाएगी इकट्ठी, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर सामान मौजूद है। सारा सामान यहाँ पर फिलहाल है नहीं, लेकिन बात करेंगे कि जो सामूहिक विवाह होता है उसमें क्या क्या सामान लड़कियों को दिया जाता है, किस प्रकार की तैयारी की जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो लड़कियों को सामान देने के लिए यहाँ पर हर चीज़ 36 चीज़ें जमा की गई है। तो सर क्या क्या चीज़ें दी जाती है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं क्या नाम है सुभाष चंद्र युवा मित्र मंडल का सदस्य हूँ जी। हम यहाँ मतलब तन मन से सेवा करते हैं कन्याओं का। इसमें हम कुछ सामान देते हैं जी। एक सोने की बाड़ी देवा जी लड़की के लिए, सोने का कोका देवा, पजेब जोड़ी देवा, एक चुटकी की, एक गले की कंठी देवा, एक दीवान बेड देवा जी, एक गद्दा देवा, सिल्वर की पेटी देवा, संदूक बोला जी ना, एक अलमारी शीशा समेत देवा जी, मेज लकड़ी की देवा जी, कुर्सी प्लास्टिक की देवा, 2 सिलाई मशीन एक देवा, एक टीवी देवा LED करी है की बार, एक पंखा देवा जी, एक गैस चूल्हा देवा, एक बर्तना का सेट देवा, 51 बर्तना सेट देवा जी, एक कुकर देवा जी, एक टोकनी देवा जी, एक दीवार घड़ी देवा जी, एक चकला बेलन देवा लड़की को, एक गर्म कंबल देवा, एक चद्दर देवा जी, एक 2 तकिए देवा जी, एक टैची देवा जी लड़की को, एक मेकअप की किट देवा जी, एक लड़की का लहंगा सिला कर देते हैं जी, उसका साइज लेकर सिला कर उनके हिसाब का, एक से लड़कियां लहंगे होते हैं जी। लड़के का सफारी सूट देवा जी, इसमें पैंट शर्ट देवा लड़के की जी, सूट साड़ी 11 देवा, चप्पलाएँ जोड़ी देवा जी, एक बाल्टी देवा, एक तासाड़ा देवा, 5 किलो पर लड़की को मिठाई देवा जी, 500 रुपये किन्ना दान के देवा, एक मंगलसूत्र देवा अल्टिफिकेशन जी, एक लहगी देवा लड़की के लिए जी, 2 जयमाला देवा जी। ये हम लड़की का सामान देवा जी। टोटल कितनी है? 37 चीज़ देवा जी। टोटल जो घर बसाने के लिए या उसके पहनने ओढ़ने के लिए 37 चीजें 37 चीज़ देते हैं जब लड़की। कुछ हमने चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं, इसके अलावा और भी कुछ अभी ऐड की है, ये अपने रोहित जी बताएंगे। इनमें हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है। ऐड ऑन हम लोग अपनी तरफ से नहीं करते, वो आप जैसे समाज के लोग करते हैं। भी जो कोई काम कर रहा है, मान लो किसी चीज़ की दुकान है, वो कहता है कि सर मैं पैसे ना दे के सामान दे दूं, हमें सामान दो, लेकिन हमें जितनी शादी है उतना सामान चाहिएगा आपसे। भी 36 की शादी है, 36 चीज़ें दे दें, 51 के तो 51 दे दें। तो वे 36 चीजें, हाँ, वो हम लोग 36 चीज़ें उनसे डोनेट ले लेते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पर मतलब जो सहयोग होता है वो जींद वासियों के सहयोग से होता है, जो भी लोग यहाँ पर सहयोग करके जाते हैं। तो सर मतलब ये चीज़ें देख के कहीं बाहर से भी यहाँ से सहयोग मिलता है? हाँ, मतलब ये है ही आप लोगों के प्रचार से, और मीडिया आजकल तो एक मीडिया मतलब बहुत अच्छा प्रचार का माध्यम बनी हुई है, व्हाट्सएप और फेसबुक से। तो जो लोग जींद के उनके पिताजी या पहले से वो जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, तो बाहर चले गए हैं, तो उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि युवा मित्र मंडल आयोजन का समय आ चुका है, तो वो लोग बाहर रहते हुए भी हमारी संस्था को सहयोग करते हैं। भी वो वहाँ से सामान ना भेज के नगद के रूप में वो संस्था का सहयोग करते हैं। और हम लोग नगद की पर्ची बाकायदा, जो रजिस्टर्ड संस्था का एक रूल है उसमें कानून में, उस हिसाब से ही पर्ची काटते हैं कि हम लोग उनसे चेक से ही पेमेंट लेते हैं। और जो आपके पास यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सर हर सामान का हमारे पास बिल है, और हर सामान को हम पार्टी को जो पेमेंट करते हैं वो चेक से ही करते हैं। हम लोग पूरा खर्चा दिखाते हैं, पूरा चेक से खर्चा करते हैं, ताकि कोई संस्था वाला या कोई बाहर का व्यक्ति, अगर आप कल को आके कहना चाहें, अगर आप कल को क्या, अगर आप शादी के दिन भी अगर आप अपने खर्चे के बारे में, खर्चे के ब्यौरे के बारे में जानकारी लेना चाहोगे, हम लोग ऑन द स्टेज आपको पूरा खर्चा उसी टाइम गिना सकते हैं हमारा, कि कहाँ से क्या डोनेशन है और हमने क्या खर्चा संस्था के सामने क्या पंडाल में खर्चा किया है। तो सर जैसे यहाँ पर मतलब लड़की आती है, दूल्हे भी आते हैं, दुल्हन भी आती है, तो मतलब जो उनकी तैयारी होती है, सजावट होती है, मतलब लहंगा चुन्नी जो भी पार्लर के वहाँ तैयार भी होती है दुल्हने, तो वो कैसे होता है मैनेज? वो मैनेज देखो जी, समय होता है हर चीज़ का। लहंगा परचेज कर लिया जाता है बाहर से, वो कच्चा आता है, पहले सिलाई कच्ची आती है। उसके बाद लड़कियों के फॉर्म जो हम लोग होते हैं 15 से 20 दिन पहले बंद कर देते हैं, जैसे कि बताया गया था। तो हम लोग 20 दिन पहले बंद करके उनको फ़ोन करके उनको बुलाते हैं। लेडीज़ होती हैं, वो नाप देती है, वो नाप सेवा के रूप में हमारी तरफ करती है, धन से ना करके तन मन से सहयोग किया जाता है। वो आके लड़कियों के माप लेती है, माप लेके उसको पूरा फिक्स करके सिला जाता है। उसके बाद शादी के दिन सुबह लड़की को समय दिया जाता है कि आप अपने परिवार के किसी 1 या 2 सदस्य के साथ पहले आ जाएं, और मेकअप वाली बुक की जाती है। संस्था की तरफ से मेकअप वाले होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़कियों का मेकअप करती है, लहंगा चुन्नी देते हैं, और लहंगा चुन्नी के साथ में चप्पल, चूड़ा सेट, वो भी संस्था की तरफ में लड़की को दिया जाता है, ताकि लड़की को ये महसूस ना हो कि मैं गरीब परिवार से हूँ
और एक अमीर परिवार के, मेरे में उसके लहंगे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग उस फ़र्क को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कैपेबल आदमी में और हमारे संस्था के सहयोग में थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा ही रहेगा। हमारा जितनी कैपेबिलिटी है, जितना सहयोग हमें मिलता है, उस हिसाब से हम उस चीज़ों को परचेज करते हैं। मतलब सर जहाँ तक हो सकता है छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था। जैसे हमारे सुभाष जी ने बताया है कि कानों का कुंडल लड़की को पहनने का एक सौभाग्य होता है, कंठी होती है, नाक का हम लोग हमारे समाज में, हमारे हरियाणा की तरफ में इसको बहुत बड़ा चीज़ मानी जाती है कि नाक के लिए गले की कंठी, पजेब, चुटकी, चप्पल, लड़की का पूरा श्रृंगार देखेंगे। मतलब एक जो पहनावा लड़की का होता है हरियाणा की तरफ से, साड़ी से सूट से लेके, वो पूरा पहनावा हम लड़की को देते हैं हमारी तरफ से, और उसको तैयार भी हम लोग यही करते हैं। उसका हम लोग लड़की के परिवार पर हम लोग कोई बोझ संस्था की तरफ से नहीं डालते हैं। तो सर ये लड़का और लड़की की तरफ से कितने सदस्य अलाउड है? लड़का और लड़की की दोनों की तरफ से हम लोग 25 और 25 सदस्यों को मतलब आमंत्रित करते हैं। वो उनकी खुद की सोच है कि वो लड़के वालों को बोले कि आप 15 आओ या हमारी तरफ से 35 आए, लेकिन दोनों के कुल मिला के हम लोग 50 सदस्यों को अंदर आमंत्रित करते हैं आने के लिए। एक परिवार से दोनों परिवारों को मिला के 25 और 25 सदस्य जी। हमारे एक मिनट जी, हमारे पवन जी प्रधान जी मतलब ऐसे हुए हैं जी, इतना हौसला देते हैं हमारी टीम को जी। इसके अलावा मतलब छठे महीने ब्लड डोनेशन देते हैं जी। मतलब समाज के हमारे पीछे की तरह डोनेशन हुआ था अपना 115 यूनिट हुई थी जी। छठे महीने भंडारा लगाते हैं जी, माता रानी का जागरण करते हैं जी। इसके अलावा डेली का 6100 रुपया की नंदीशाला में 1.5 साल से लगातार सानी डाल के आते हैं जी। सवेरे 7 बजे हमारी ट्राली चली जाती है नंदीशाला में जी, डेली का चारा वहाँ डलता जी। तो ये हमारे प्रधान जी बहुत ही हमारे को एक्टिव करते रहते हैं। ये मैं सारा सिर्फ पहुँचिया पर देता हूँ जी, वह हमारे को गाइड करते रहते हैं। हौसला देने वाले का जो मोटिवेट करता है उनका भी बड़ा सहयोग रहता है जी। ये तो रहता ही है, और मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा। जैसे हमारा जो समाज है, हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन मैं मतलब मेरी एक मन की इच्छा है कि इस तरह के समाज अगर मतलब जो आयोजन है वो समाज तक सीमित रह जाएं या गांव तक सीमित रह जाए, तो वो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि लड़की अगर गांव, एक बच्ची, पहले ज़माने में क्या होता था कि मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि पहले बूढ़ा ना मतलब किसी दूसरे गांव में जाता था, तो पहले आते पूछता था कि मेरे गांव की कोई यहाँ बेटी तो नहीं है, मैं उसको अपने तरफ से जो भी देना चाहूँगा दान में रूप में देना चाहूँगा, तो वो एक गांव की बेटी होती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन की हम जैसी संस्थाओं को ज़रूरत ना पड़े। आप लोग अगर इस तरह का आयोजन अपने गाँव में रखें, गांव से बाहर ना करें, तो कन्याओं को भ्रूण हत्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और ना ही लड़की किसी पर बोझ बन सकेगी। तो देखिए आपको दिखाया गया है कि सर ने बताया भी है कि यहाँ पर जो लड़कियों की जो ज़रूरत की सामान है, छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल 36 लड़कियों की सामूहिक विवाह होगा, 36 चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर फिलहाल आई नहीं है, तो आ जाएगी, 15 तारीख को है। तो मतलब लड़कियों को बोझ ना समझे। और एक बात सर ने बहुत ही अच्छी कही है कि जब गाँव के लेवल तक ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, तो मतलब इस प्रकार से बड़ा आयोजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक गांव दर गांव ये आयोजन होएंगे, तो मतलब एक गरीब परिवार पे, एक गरीब माँ बाप पर बोझ भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे।